हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। टॉपिक हम लोग का चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और देखिए 2025-26 के सिलेबस में हमने अभी तक कर लिया है बायोट सेवर्ट लॉ कर लिया, और इसका एप्लीकेशन टू ए करंट कैरिंग लूप। और करंट कैरिंग लूप के हमने एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाई, और इसके बाद हमने एक सर्कुलर कॉइल के कारण इसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी। क्लियर है बच्चों? अब अगला है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो अब हम पढ़ रहे हैं एम्पियर का लॉ और इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में। क्लियर? तो आइए देखते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ? ये सर्कुलर लॉ क्या कहता है? ये कहता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, the line integral b dot dl for a closed curve is equal to mu naught times the net current threading through the area bounded by the curve। मतलब यदि आपके पास कोई लूप है, जैसे बेटा आपके पास में वो होता था पहले, जिसे हम लोग क्या कहते थे, गॉसियन सरफेस। याद आया? जैसे कोई चार्ज आपके पास में हुआ करता था तो चार्ज के अक्रॉस में क्या होता था? गॉसियन सरफेस होता था। बट अब आपको गॉसियन सरफेस नहीं लेना है। मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिख रहा है बेटा? और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस में आपने एक सरफेस बनाया। तो इस सरफेस को सरफेस नहीं बोलेंगे बेटा, ये लूप है। क्या है बेटा? ये लूप। एक एक आपने लाइन बनाई, दैट इज कॉल्ड अ लूप। तो ये जो लूप कहलाएगा बेटा, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस बोलते थे, और ये जो लूप कहलाएगा, ये कहलाएगा एम्पीरियन लूप। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एम्पीरियन लूप। जैसे वहां गॉस का सरफेस था, वैसे यहाँ पे एम्पियर का एक लूप है। दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। ठीक है? गॉसियन सरफेस में क्या खासियत होती थी कि उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता था। याद है बच्चों आपको? ऐसे ही यहां पर जो एम्पीरियन लूप है, उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो यदि यहां पर बी है तो यहां पर भी क्या होगा? बी होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा इंटीग्रेशन? लाइन इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड बी डॉट डी एल। क्लियर हो गया? तो इंटीग्रेशन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द लेंथ, बी डॉट डी एल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन अलोंग द लेंथ, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के। एक सेकेंड, ये जो होगा ये इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई। आई मतलब करंट इनक्लोज्ड, इस लूप के अंदर से जितनी करंट जा रही है उसके मल्टीप्लाई के। समझ में आया आपको कि नहीं है? सो बन गया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है? ये कहलाता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अच्छा, बी डॉट डी एल में ये क्या लगा हुआ है? इसको बोलते हैं बेटा बाउंडेड, मतलब जहां से चलोगे वहीं पर आ करके लेंथ को फिनिश करोगे। क्लियर? हाँ। तो बी को आप इंटीग्रेट करोगे अलोंग द लेंथ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर? अब आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है ना? इसको हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। क्लियर? चलिए, ये देखिए, ये आपके पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस जो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो राइट हैंड थंब रूल से हमने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ थंब आप करंट को रखेंगे।
करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे तो बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, राइट? तो अगर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इस पॉइंट से होते हुए एक लूप कंसीडर कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। यस और नो? तो ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहां पर बी का आपने वो लूप कंसीडर कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू एम्पीरियन लूप। क्लियर बेटा? ओके। अब ये देखिए, ये जो लूप है, इस लूप को हम यहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं राइट साइड में, ठीक है बेटा? इस लूप को हम राइट साइड में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहां पे देखिए करंट बाहर की ओर आ रही है। ये देखिए जो करंट है ये बाहर की ओर आ रही है। तो अगर मैं इसी को अपने प्लेन में बनाऊंगा तो करंट बेटा बाहर की ओर निकलेगी। यस और नो? और ये बन गया, इसके जो छल्ले बन गए, ये इसका लूप बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? या आप इसको चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें भी। ये देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये इसका लूप है। क्लियर बेटा? अब देखिए आपको पता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जाता है, राइट? एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, ये अंदर की तरफ, राइट बेटा? तो एग्जैक्टली इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा इस तरीके से। डन? ओके। सो ये देखिए बी की वैल्यू, बी जो जा रहा है इस तरीके से जा रहा है और यहीं पर जो डीएल बनेगा, लेंथ एलिमेंट, वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। आई मीन टू से कि जो बी वेक्टर है वो डीएल वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? क्योंकि डीएल यानी कि छोटा सा लेंथ सेगमेंट है जिस पॉइंट पर हमको फील्ड फाइंड करना है और डीएल के अलोंग ही बी जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो करेंटिंग इमर्जिंग आउट एंड मेकिंग फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए ये जो फील्ड है, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये किसका है बेटा, फील्ड का है। और ये जो करंट है पिंक कलर की, यहाँ पे ये करंट आ रही बाहर, दिस इज करंट। बोलिए क्लियर है डायग्राम एकदम? तो इस तरीके से अब हमारे पास में हम इसका प्रूफ करते हैं। सब कुछ जब हमने कर लिया तो इसका हम प्रूफ करेंगे। तो बी डॉट डीएल हमें निकालना है, तो चलिए प्रूफ करेंगे। और बी डॉट डीएल बच्चों लास्ट क्लास में आपने, तो सबसे पहले बी डॉट डीएल को ओपन कर दीजिए। बी डॉट डीएल इक्वल टू बी मॉड डीएल मॉड कॉस कॉस थीटा। कॉस जीरो हो जाएगा, क्यों? बिकॉज फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए कॉस थीटा, राइट? तो कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी और डीएल एक दूसरे के पैरेलल है। यस और नो? सो एज बी इज पैरेलल टू डीएल तो बेटा यहाँ पे कॉस जीरो आ जाएगा। सो बी डॉट डीएल केवल अपने पास में आ जाएगा बी, बी बाहर आ जाएगा। अब देखिए कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई बिकॉज बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है एवरीवेयर, तो बी बाहर आ गया, केवल अंदर क्या बच गया, 2l। क्लियर? अब लास्ट क्लास में हमने आपको बी की वैल्यू पढ़ाई थी, देखिए तो बी बाहर आ गया एज अ बी। और डीएल जो है, अगर आर पॉइंट, आर रेडियस पर आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप अपना फील्ड निकाल रहे हैं, अगर वो आर पॉइंट पर है, एट ए डिस्टेंस आर है, तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आर डिस्टेंस पर, पहले डीएल कितना बनेगा, 2 पाई आर। और अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रख दीजिए, तो यू नो कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आई आर। देख लीजिए आप, लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बट वहां पे रेडियस उस समय ए थी, तो हमारा डेरिवेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आया था। चेक करिए यही था क्या? यस। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो ये देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ गई है, म्यू नॉट आई। डन? हाँ। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रेशन अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई जो करंट जाएगी उस लूप के अंदर से होगा। डन? तो ये कहलाता है आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसको नोट कर लें। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए। लिखने का तरीका आपका एग्जाम में ऐसे रहेगा जैसा आपके सामने है।
Ampere circular law, it states that the line integral of a magnetic field intensity over a closed loop is mu 0 times of the total current threading the loop. मतलब लूप से जो करंट जा रही है उसके म्यू नॉट टाइम्स होगा क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल. क्लियर? यस. कंसीडर स्ट्रेट करंट कैरिंग एज शोन इन फिगर. कंसीडर ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप. यस बेटा, याद रखना वहां पे गॉसियन सरफेस होता था एंड हियर इट इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर अराउंड द कंडक्टर. तो यहाँ पे रेडियस आर के कंडक्टर के अराउंड हमने आर रेडियस पे एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया. एम्पीरियन लूप में क्या खास बात होती है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है सेम होती है ना. मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन बदल सकती है बट इंटेंसिटी सेम होती है. क्लियर कि नॉट क्लियर? as B and DL are in the same direction, so the angle between them is equal to 0 degree. So अपने पास में B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, बेटा बाउंडेड करना है तो आप यहाँ पे सर्किल लगा दीजिए. B डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई तो केवल बी डी एल आ गया. B बाहर आ चुका है, डी एल अंदर हो गया लाइन इंटीग्रल. एंड वी नो डी एल मीन्स टोटल सरकमफेरेंस फॉर रेडियस आर. This is equals to 2 pi r. So mu naught I upon 2 pi r multiplied by 2 pi r. 2 pi r 2 pi r cancel each other. So B dot dl equal to mu naught I and this is proved. Clear? So नोट कर लें इसको. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. अगला है टॉपिक हमारे पास में जो सिलेबस में है, दैट इज एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. अब देखो बेटा, अभी हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूफ किया है. अब एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चलिए याद कराता हूं मैं आपको. बेटा याद होगा आपको गॉस लॉ, ठीक है ना. गॉस लॉ कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गॉस लॉ. आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे पास गॉस लॉ था वो क्या था. गॉस लॉ था टोटल नेट फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. याद है बेटा? और गॉस लॉ में जो सरफेस होता था जिसका हम डीएस लेते थे, ये सरफेस कहलाता था गॉसियन सरफेस. वहां पे जो हम सरफेस लेते थे वो कौन सा सरफेस होता था, गॉसियन सरफेस. क्लियर? और इस स्टेटमेंट का इतने पार्ट का यूज करके एवरी टाइम हमने ई डॉट डी एस का यूज किया इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और इसका यूज करके हम क्या फाइंड करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. याद आया था? अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कारण स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट लाइन चार्ज, याद होगा आपको, स्ट्रेट लाइन चार्ज के कारण हमने आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी. एंड दिस ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये था, ठीक है. फिर हमने एक इनफाइनाइट शीट ली थी, उसके कारण भी हमने यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड की थी, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो अलग अलग इंटेंसिटी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी. अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. किस लॉ की वजह से, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके. बिल्कुल सिमेट्री मिल रही है, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है ना. तो एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने क्या पढ़ा है, एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर एल डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज्ड. आई कौन सी इनक्लोज, जो उस एम्पियरन लूप के अंदर है. क्लियर है? अब इस कंसेप्ट का यूज करके, एम्पियरन सर्कुलर लॉ का यूज करके हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो वहां पर हम क्या फाइंड करते थे बच्चों, वहां पर हम ई एस्टिमेट करते थे. और यहां पर हम क्या एस्टिमेट करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे बी एस्टिमेट करने वाले हैं. राइट? तो वहां पे जैसे हमने 3-4 केस डिस्कस करे थे, वैसे हम यहाँ भी 3-4 केस डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस रीड. एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ. पहला केस हम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. फिर उसके बाद सोलेनॉइड आएगा और फिर उसके बाद टोरॉइड आएगा. ठीक है ना. तो हमें सबसे पहले इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण निकालना है. फिर इसके बाद स्ट्रेट सोलेनॉइड, ओनली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट.
और टोराइड आई थिंक सिलेबस से हट चुका है, तो हम टोराइड नहीं करेंगे या थोड़ा सा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों, डेरिवेशन का टॉपिक बना लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर बेटा? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो यहां पर आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेना है, ठीक है, और उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैं आपको दिखाई देता हूं। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस तरीके से काफी बड़ा ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपने बना लिया है। ओके, सो दिस इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे करंट पास हो रही है। ये इसका एक्सेस है। क्लियर बेटा? अब तीन सिचुएशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। नंबर वन, अब आपको पता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है वो किस फॉर्म में जाता है बेटा? अगर करंट अपवर्ड जा रही है तो फील्ड कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फील्ड जाएगा। तो एक एम्पीरियन लूप आपको आउटसाइड लेना है। तो फर्स्ट पोजीशन रहेगी कि जब पॉइंट आपका उसके बाहर है। क्लियर है? कंडक्टर के बाहर, पहला कंडीशन। क्लियर हुआ बेटा? सेकेंड केस लेंगे कंडक्टर के ऊपर, दिस विल बी द सेकेंड केस। एंड थर्ड केस लेंगे कंडक्टर के अंदर। ठीक है, थर्ड केस लेंगे कंडक्टर के अंदर। मतलब तीन पॉइंट पर हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एस्टिमेट करना है। क्लियर हो गया? अब चलिए, ये जो है इससे करंट आई जा रही है। सो वी हैव गिवन अ थिन, वी सॉरी नॉट थिन, वी हैव गिवन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस ए। यहां पर हमारे पास जो वायर है इसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस ए मान लीजिए। ओके बेटा? सो इसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस ए है, कैरिंग स्टेडी करंट आई, जो कि करंट आई जा रही है। दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। और ये जो करंट है बेटा इस पूरे क्रॉस सेक्शन से निकलेगी। बताइए, समझ में आ रहा है? ये जो करंट आई है, करंट आई जो है पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में से निकलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी मेटेलिक बॉडी है। यस और नो? ओके, तो पूरी की पूरी मेटेलिक बॉडी है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट निकलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जो एरिया है पाई ए स्क्वायर एरिया, वो कितनी करंट कंटेन करता है? आई। राइट? भाई इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर बनेगा, और पाई ए स्क्वायर कितनी करंट कंटेन करता है? आई। ठीक है बच्चों, ए इसकी रेडियस है, इसलिए पाई ए स्क्वायर कंटेन करेगा आई करंट। तो यूनिट एरिया कितनी करंट कंटेन करेगा? आई डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर। यस और नो? ये यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट है ना? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया, करंट फ्रॉम यूनिट एरिया। बोलिए, यहां तक समझ में आया सबको? ओके बच्चों, तो यहां तक हमारे पास में करंट आ चुकी है। दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस द क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए, यहां पर इस पूरे क्रॉस सेक्शन से ये करंट जो है ये आई पास होती है। ठीक है ना? इस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट जो होती है आई पास होती है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड at a distance small r from the center. We have three cases. Number one, first, r is greater than a, मतलब r जो है वो बाहर होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? पहला सीन है r is greater than a। तो ये देखिए, यहां से लेकर के पहला वाला पॉइंट जो है बाहर है। तो फर्स्ट केस है कि जो आपकी रेडियस बन रही है वो a से बड़ी है। ऑब्वियसली a तो अंदर तक का है ना बेटा? हेलो, हेलो बच्चों, ए अंदर तक का है। तो पहला केस क्या बनेगा? रेडियस इज ग्रेटर देन ए। राइट? सेकेंड केस, आर इक्वल्स टू ए। डन। एंड थर्ड केस, आर इज लेस देन ए। यही तीन केस बनेंगे बच्चों।
अब बारी बारी से हम तीनों केसेस पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं। केस नंबर 1, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए एट ए पॉइंट P1। तो देखिए पॉइंट P1 को हम कंसीडर करते हैं और हम इस पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर बेटा? ये हमारा पॉइंट P1 है। कोई दिक्कत? तो बच्चों अगर हम पहले केस के लिए डिस्कस करें और फर्स्ट केस के लिए हम लगाएं फॉर आर इज ग्रेटर देन ए, देखिए बाई एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। क्या कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ बच्चों? एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, राइट? तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर कैसा जाएगा बेटा? टेंजेंशियल जाएगा, बिल्कुल इस पॉइंट पर। और डीएल भी इस पॉइंट पर लेंगे तो टेंजेंशियल ही होगा इसी डायरेक्शन में। तो यदि इसको मैं ओपन कर दूं तो मॉड बी मॉड डीएल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। बताइए ठीक है? अब यहां से cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बन गया ये बच्चों? ये बन गया बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, क्योंकि एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पर बी कांस्टेंट होता है। यस और नो? बी बाहर हो गया, अंदर कितना हो गया? 2l, सॉरी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ऑल यू नो बी डी एल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, राइट? इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बस यहाँ पे एक गलती करी हमने, आर को स्मॉल करना है ना? बिकॉज आर इज ग्रेटर देन ए। ठीक है बच्चों? सो ये हमारा पहला इंटेंसिटी आ गया है। ये देखिए बी डॉट डी एल से, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है? सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब आप वायर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कमजोर होता जाएगा। यस और नो? आप अगर वायर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। एज आर इंक्रीजेस बी विल बी डिक्रीजेस। ठीक है ना? इंटीग्रेशन डीएल मींस सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो ये हमारा आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसमें स्पेशल केस में आ जाइए। अगर आप स्पेशल केस में आ जाते हैं सेकेंड केस में, इफ आर इक्वल्स टू ए, ओके, मतलब आपने कम करते 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 रेडियस को कम करते करते सरफेस पे आ गए। मींस नाउ यू आर स्टूड ऑन द सरफेस ऑफ करंट कंडक्टर। एम आई राइट? तो अब आप कहाँ पे हैं? अब आप सरफेस पे हैं। आर इक्वल टू ए, इट मींस यू आर ऑन द सरफेस। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आप सरफेस पे हैं, सो देखिए अभी आपने रिलेशन क्या निकाला? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर निकाला। निकाला ना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहां पर आर के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए? ए पुट कर दीजिए। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्लियर हो गया? तो देखिए सेकेंड पॉइंट P2, आप यदि आर के प्लेस पे ए पुट कर देंगे, सो यू विल गेट द इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्लियर? चलिए अब थर्ड केस है, आर इज लेस देन ए। आपका जो पॉइंट है पॉइंट P3 बेटा, सॉरी, ये पॉइंट P3 पर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है? ओके, देखिए कैसे निकालेंगे पॉइंट P3 पर इंटेंसिटी। इस बार मैं डायग्राम को तीसरी बार बना लेता हूं। आर इज लेस देन ए। तो आपके पास में जो करंट कंडक्टर था वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है बेटा? एंड यू नो कि इसका रेडियस कितनी थी? स्मॉल ए। ठीक है ना? एंड स्मॉल ए से कितनी करंट जा रही थी? ए क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी ए रेडियस के क्रॉस सेक्शन एरिया यानी पाई ए स्क्वायर। दिस इज पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर एरिया कितनी करंट थ्रेड करता था? आई करंट। सो पाई ए स्क्वायर एरिया से आई करंट जा रही थी, तो यूनिट एरिया से कितनी करंट जाएगी? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यूनिट एरिया से या यूनिट लेंथ के लिए इतनी करंट जाएगी। क्लियर? फॉर यूनिट एरिया।
यूनिट एरिया से इतनी करंट जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा जो हमको फाइंड करना वो आर डिस्टेंस पर फाइंड करना है यहाँ पे, है ना? हमको यहाँ पर फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस आर। तो मैं आर डिस्टेंस पर अपना एक एम्पीरियन लूप बनाता हूँ। अब बताइए इस आर डिस्टेंस वाले का, आर रेडियस वाले एम्पीरियन लूप का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो जब यूनिट एरिया जो होता है आई अपॉन पाई ए स्क्वायर करंट देता है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट जाने वाली कितनी होगी? आई पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, राइट? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। बताइए होगी कि नहीं होगी? अरे भाई एक से इतनी जा रही है तो इतने से कितनी जाएगी? जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ करंट इक्वल टू स्मॉल पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गई करंट। इसको आप आई डैश मान लो। आई डैश मतलब इस एरिया से जाने वाली करंट, जो करंट ये एरिया ले जा रहा है। ठीक है, क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए, पाई ए स्क्वायर एरिया से टोटल करंट आई जा रही थी, राइट? पाई ए स्क्वायर से टोटल करंट जो है आई जा रही थी, बट अब हमें इस छोटे से एरिया से जाने वाली करंट लेनी है। ठीक है ना? इसका रेडियस कितनी है? आर, और इसका एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो मैंने लिखा कि अगर पाई ए स्क्वायर से आई करंट जाती है तो यूनिट एरिया से कितनी जाएगी? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया से कितनी जाएगी? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। So this new current I can consider I dash, this is equal to pi r square upon a square. सॉरी बेटा, पाई नहीं था, यहाँ पे आई होना था। यस, यहाँ पे क्या होना था? आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? मतलब ये जो अपना छोटा वाला लूप अब बन रहा है, जो आर रेडियस का जो अंदर है, इससे जो करंट निकल रही है इसके सरफेस से, सरफेस एरिया से, दैट इज इक्वल्स टू आई डैश। क्लियर है? तो इसका सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इससे जाने वाली करंट जो है वो क्या है? आई डैश। और आई डैश की वैल्यू क्या है? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब चलिए लगाते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, सर्कुटल लॉ, हाँ, क्या निकालना है देखिए? बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। बताइए yes or no? अब इस बार जो टोटल करंट है वो आई डैश है कि नहीं है? क्योंकि इस सरफेस से जाने वाली एम्पीरियन लूप से जो करंट जाने वाली है वो अपन ने आई डैश मानी है। यस और नो? आई तो पूरे तार से जाने वाला करंट था, हमको केवल इस छोटे से हिस्से का चाहिए। सो म्यू नॉट इनटू आई डैश। क्लियर बेटा? नाउ अब देखिए यहाँ पर इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा? बिल्कुल टेंजेंशियल जाएगा, इस तरीके से। तो फिर से वही केस हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी का मॉड डीएल का मॉड कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू बट चेंज हो जाएगी। क्या है? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। है कि नहीं है? चलिए, सो यहाँ से बी को बाहर ले लीजिए, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। केवल बी के साथ क्या आ गया? डीएल आ गया इंटीग्रेशन में, राइट? बाउंडेड इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर बेटा? नाउ बी डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा? 2 पाई आर। ठीक है ना? क्योंकि डीएल जो है वो आर लेंथ के लॉन्ग आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये 2 पाई आर आ जाएगा। तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? तो बी की वैल्यू निकालिए। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 पाई आर इंटू ए स्क्वायर। इस आर से एक आर क्या हो गया?
कैंसिल हो गया। क्लियर है बेटा? तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में म्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक ना, इधर पे 2 पाई ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई कितना? आर। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू नॉट 2 आई कर दें, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा आपको, राइट? और ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 आई आर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो है सब कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ये किसकी? तार का रेडियस है, पूरा का पूरा रेडियस ये भी कांस्टेंट है, केवल आर वेरिएबल है। ये नो? मतलब बी इनसाइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू आर होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और आपने बी आउटसाइड जो देखा था वो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था फर्स्ट केस में। देखिए कहाँ गया फर्स्ट केस भाई साहब? फर्स्ट केस हमने वहीं पर करा दिया। एक एक मिनट कराया हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट जी। एट कराया है, आउटसाइड हमने देख लेते हैं। आउटसाइड ये देखिए, हमारा आउटसाइड का केस ये है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया था। आ गया था, हाँ ये लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी ये लिखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं? जब तक आप बाहर हैं तब तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्लियर है? और जब तक अंदर हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बी वर्सेस आर का, तो ये देखिए, ये आर है और ये क्या है बेटा? बी है। क्लियर? तो ये मान लीजिए ये है इसकी नेचुरल रेडियस, ठीक ना, कंडक्टर की। क्लियर? तो पहले क्या होता है, जब तक आप इनसाइड हैं तो बी इनसाइड जो था आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। मतलब रेडियस बढ़ती गई और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया। बताइए बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया? जिस समय रेडियस ए पर पहुंची, एग्जैक्टली आर इक्वल टू ए, उस समय फील्ड मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? फील्ड मैक्सिमम, बी मैक्स। और बी मैक्स आपका कितना निकल करके आया? मैंने निकाला भी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, आई थिंक सो। देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बी मैक्सिमम आर इक्वल टू ए पर आया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, राइट? सो द मैक्सिमम फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्लियर? बट जैसे ही आप इसके आगे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ऊपर वाले केस में देखिए जो फील्ड होता है वो आर के साथ कम होने लगता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है ए से बड़े वैल्यू के लिए। क्लियर? सो ए से बड़े वैल्यू के लिए ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हाइपरबोला बनेगा। तो पहले केस में क्या है? बी प्रोपोर्शनल टू ए है, और यहाँ पे है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका वेरिएशन है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। हमने आउटसाइड के लिए देख लिया, राइट, आर इज ग्रेटर देन ए। फिर हमने ऑन देख लिया, आर इज इक्वल टू ए। एंड थर्ड केस आर इज लेस देन ए। तो आर इज लेस देन ए के लिए देखिए हमारे पास आंसर क्या आया? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। क्या यही आया था? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये देख लीजिए बिल्कुल यही आया था। क्लियर हो गया? सो क्या देखने को मिल रहा है? बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। डन? तो यहां से देखिए बी इज प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। डन? कोई सब कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों? चलिए अगला केस है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब हमें सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के पहले हमें सोलेनॉइड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि सोलेनॉइड क्या होती है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं बेटा सोलेनॉइड क्या होती है। देखिए यहाँ पर आपके पास में
सोलेनॉइड के लिए आप एक कोर ले लो, एक सॉफ्ट आयरन ले लो, ठीक है। आपने एक सॉफ्ट आयरन ले लिया, ये एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है बेटा, और आपने एक वायर लाया कॉपर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और आपने इसके ऊपर लपेटना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये पहला फेरा है, ये बाहर से आ रहा है, राइट बेटा। अब ये पीछे से आएगा और इस तरीके से फिर इसको लपेटेगा और फिर इसको लपेटेगा, ये इस तरीके से फाइनली लपेटते हुए ये नीचे से निकल करके बाहर आ जाएगा। बोलिए यस कि नो। और ये हमारा एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने इसको लपेटा है, ठीक है बेटा। ये यूजुअली बेटा आप जो है सिलेंडर यहाँ पे लेते हैं सॉफ्ट आयरन का, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर। अब सवाल ये होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन का बेटा परमीबिलिटी हाई होता है, परमिएबिलिटी, क्लियर बेटा। परमिबिलिटी का मतलब म्यू, क्लियर हो गया। तो म्यू सॉफ्ट आयरन का ज्यादा होता है, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्सेस बड़े आराम से इसके अंदर से चली जाती हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो है सोलेनॉइड हमारी बिहेव कैसे करेगी। जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी लगाई और स्विच को ऑन किया, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगी कि नहीं होगी बताइए। तो ये जो बेटा पहला फेरा बनेगा, इसमें करंट ऊपर से पीछे की ओर आ रही कि नहीं आ रही है। मतलब सामने वाले टर्न में ऐसे, पीछे वाले टर्न में इधर की ओर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? अगर आप यहां से देखेंगे, अगर आप यहां से देखेंगे तो बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यदि आप यहां से देखेंगे, समझ में आया? आप सोलेनॉइड को रख करके इधर से देखिए, तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है? बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जी हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे बना देखिए बेटा, ये वाला जो टर्न है, आप आप सामने से नहीं देख रहे हैं इसको। आप अच्छा चले, इसको मैं सामने से दिखाता हूँ। अब यही चीज मैं सामने कर रहा हूँ, तो ये सिलेंडर का गोला है, बताइए हाँ। अब इस सिलेंडर के गोले में जो करंट जा रही है, वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? अब आपने इसको सामने रख लिया है, तो करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है? बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? जी हाँ, तो ये कौन सा वाइज हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जहां पर जाती है करंट, तो मैंने बताया था एंटी को एंटी समझिए, और यहां पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। क्लियर की नॉट क्लियर? तो मैग्नेटिक सॉलेनॉइड का बेटा ये वाला जो पोल है, ये जो एंड है, ये अपने अंदर क्या डेवलप करेगा? नॉर्थ। क्लियर की नॉट क्लियर? अब देखिए दूसरी चीज, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये वाला जो पोल बनेगा साउथ पोल बनेगा, लास्ट वाला। ये करंट देखिए इसमें कैसे आएगी, नीचे जा करके करंट इसमें जो है इस तरीके से जाएगी। ये देखिए क्लियर हुआ? हम्म। तो करंट जो है फाइनली इसमें नीचे आ रही है, यस और नो? तो आप यहां से देखिए, तो यहां पर कौन सी वाइज चल रही है करंट की? क्लॉकवाइज। चल रही कि नहीं चल रही है? देखिए इधर से देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है, ठीक है। करंट इधर से जा करके इधर से नीचे आ गई, यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शाम के 6 बजे हैं और ये दिन के 12 बजे हैं, तो क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? तो क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल। समझ में आया बच्चों? तो ये साउथ पोल बन गया। अब ये जैसे ही साउथ पोल बना, तो क्या ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है?
बिल्कुल, और इस तरीके से इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कन्वे हो जाएंगी। क्लियर? सो नॉर्थ साउथ, बाहर की ओर नॉर्थ टू साउथ, एंड अंदर की ओर क्लोज मैग्नेटिक लूप बनता है। दिस इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? सिमिलरली यहां भी नीचे भी इस तरीके से देयर विल बी टू मैनी लूप्स। समझ में आया बच्चों? और ये कहलाएगी सोलेनॉइड। ठीक है ना? तो सोलेनॉइड जो है किसके जैसे बिहेव कर रही है? सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट, राइट? सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट। क्लियर है बेटा? सोलेनॉइड जो है नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगी, और इस तरीके से इसका फील्ड पैटर्न जनरेट हो जाएगा। ठीक है? क्लोज लूप बनाएंगे, एंड इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। समझ में आया बेटा? क्योंकि देखो लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? यस, आउटसाइड डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, और अंदर की ओर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, और क्लोज लूप बनती है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ओके, अब आइए देखते हैं सोलेनॉइड। दूसरा एक और इसमें चीज बताना भूल गया मैं, वो क्या है? आपने अभी इतना मेहनत करके डायरेक्शन पता करी, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ डायरेक्शन पता करने का। करंट की डायरेक्शन में सोलेनॉइड को पकड़ने का प्रयास करिए, ग्रिप करिए। अब देखिए इसमें करंट ऊपर से जा रही है, तो आप सोलेनॉइड को ऊपर से पकड़ेंगे। बताइए हाँ या ना? तो इस सोलेनॉइड को इस तरीके से आप अपनी उंगलियों से पकड़ेंगे। पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? याद रखिएगा ये ऊपर से जा रही हैं आपकी उंगलियां। तो कोशिश करके देखिए, एक पेन रखिए, पेन को ऊपर से ग्रिप करिए। करा आपने ग्रिप? अब बताइए आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा? तो लेफ्ट हैंड में आपका अंगूठा जा रहा है, तो जहां अंगूठा जाएगा वहां पे नॉर्थ बनेगा। क्लियर हुआ? और जहां हाथ का पीछे वाला हिस्सा जाएगा वहां पे क्या बनेगा? साउथ बनेगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट यदि यही काम आप ऐसा करें कि आप सोलेनॉइड में करंट पीछे से लेकर के आए, ये देखिए, ये पीछे से करंट आ रही है, ठीक है ना? अब देखिए, अब आप सोलेनॉइड को पीछे से पकड़िए। अभी आप पेन को ऊपर से पकड़ रहे थे, अब आप पेन को पीछे से पकड़िए, पीछे से ग्रिप करिए। मतलब आपकी उंगलियां जो हैं पीछे से होते हुए ऐसे ऐसे ग्रिप करेंगी। क्लियर? अब बताइए आपका अंगूठा इधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो बच्चों यहां बनेगा नॉर्थ और यहां बनेगा साउथ। क्लियर? हाँ, तो ये डिफरेंस आता है। तो बच्चों ये डिफरेंस आता है एक सोलेनॉइड में डायरेक्शन का। ठीक? तो बच्चों एक्चुअली हुआ क्या? देखिए जब आपने करंट की डायरेक्शन जो थी, आपने एक तरीके से ये कहा कि आपने इसको पलट दिया, ठीक ना? तो ये साउथ बन गया और ये क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। क्लियर है? हम्म। तो मतलब पोलैरिटी चेंज कर देने से, करंट की पोलैरिटी चेंज कर देने से आपकी सोलेनॉइड की पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपने सोलेनॉइड में पहले प्लस लगा रखा है, यहाँ माइनस लगा रखा है, प्लस से लेके माइनस, तो यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल बन रहा है, अगर आपने उल्टा कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, तो अब यहाँ पे सोलेनॉइड में कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। ठीक ना? मतलब अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, करंट डायरेक्शन रिवर्स्ड मींस क्या हो जाएगा बेटा? पोलैरिटी रिवर्स्ड। ठीक है?
पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, यस। तो ये हो गया सोलेनॉइड का ओवरव्यू। अब आते हैं सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसे पढ़ लेते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पर अभी सोलेनॉइड के अंदर अभी आपने एक ये कोर रख रखा है, आयरन का कोर, ठीक है ना। ये सोलेनॉइड है, आपने इसके अंदर आयरन का कोर रख रखा था। अगर आपने आयरन के कोर को पकड़ करके बाहर निकाल दिया तो केवल खाली सोलेनॉइड बचेगी। बोलिए यस और नो। अब ये सोलेनॉइड क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एयर कोर्ड सोलेनॉइड। कौन सी सोलेनॉइड है, कौन सी सोलेनॉइड है, एयर कोर्ड सोलेनॉइड। और इसके अंदर कौन सा भरा है, आयरन कोर। क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा एक चीज और कि क्योंकि सोलेनॉइड जो होती है इलेक्ट्रिसिटी देने पर सोलेनॉइड का एक पोल नॉर्थ बन जाता है और एक पोल साउथ बन जाता है, बन जाता है व्हेन, जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। यस और नो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेट है ये इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस्ड मैग्नेट है। यस और नो। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाता है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं। तो ये जो सिस्टम कहलाता है, जो सोलेनॉइड होती है, सोलेनॉइड का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, ओके। तो बच्चों अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ये आपके पास में देखिए एक कोर है, ठीक है। ये आपके पास में क्या रखा हुआ है, एक कोर रखा हुआ है। अब इस कोर में देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, ओके। और अब हम करंट लगाते हैं। ये देखिए करंट जो है पीछे की तरफ से गया बेटा फेरा, राइट। तो अगर करंट पीछे की तरफ से आ रही है तो मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, लेफ्ट में कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ की साउथ। बिल्कुल सही, साउथ। मैंने जो ट्रिक बताई आप उससे भी बना सकते हैं। और यदि आप इधर से देखें तो भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। यदि इस एंड से देखेंगे आप, क्लियर बेटा, तो आपको रोटेशन किस तरीके से मिलेंगे, बाहर की तरफ नीचे आ रहा है और इधर की तरफ ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ। यस और नो। तो ये कौन सा रोटेशन है, देखिए यहाँ पे घड़ी के अपोजिट चला जा रहा है, चला जा रहा है कि नहीं चला, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से चला जा रहा है। उम्म, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ओके। तो अगर आप इधर से देखेंगे तो आप इसको समझने की इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि इस वाले में नीचे की तरफ और इधर पे आपको यदि आप इसको देखें इस तरीके से बना करके, एक मिनट, यदि इसको पीछे कर दूं मैं, डायग्राम को ऐसा कर दूं मैं, यदि इस वाले लूप को, और इधर से मैं सामने की तरफ से जहां पे आप बैठे हैं वहां से दिखाने की कोशिश करूं, तो देखिए ये किस तरीके से जाएगा करंट। यहाँ पर करंट इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि आप इधर से देखेंगे तो ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज आएगा। देखिए यहाँ से करंट इधर से नीचे आ रही है और इधर से जो है सामने से हो करके, मतलब करंट जो है कुछ ये छल्ला जो है ना, ये वाला छल्ला नीचे से होकर के आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं आपको डायग्राम में डायरेक्शन बताने की। वैसे तो मैंने आपको थंब रूल बता दिया है कि करंट जिस डायरेक्शन से पीछे से जा रही है तो आप पीछे से इसको ग्रिप करिए, और ग्रिप करेंगे तो आपके हाथ का पिछला हिस्सा आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। क्लियर, तो सॉरी उल्टा बोल गया, यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा।
क्लियर है बेटा? तो यहां पर आपका साउथ पोल बनेगा। और कई तरीके हैं जानने के। यदि आपको छल्ले के हिसाब से देखना है तो आप देखिए, इधर वाले अपनी आंख को यहां रख करके देखिए। यदि आप अपनी आंख को यहां रख करके देखते हैं तो ये जो छल्ला बन रहा है, इस पे जो करंट बन रही है आपकी, ठीक ना, ये कैसी करंट बन रही है बेटा? क्लॉकवाइज बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही है? हम्म। तो इसमें जो करंट बनेगी क्लॉकवाइज बनेगी, और क्लॉकवाइज के कारण ये कैसा बनेगा आपके पास में? साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर है ये बात कि नहीं है? अच्छा, अब एक चीज और देखिए थोड़ा सा। देखिए बेटा, इस पॉइंट पर यहाँ जो ऊपर है, सोलेनोइड के ऊपर वाली पॉइंट है, यहां से करंट आ रही है ना? तो यदि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं छोटा सा सेगमेंट देख लूं, तो ये देखिए करंट आगे की ओर आ रही है। आ रही है ना? तो बाहर की ओर आ रही है, तो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ये इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में। बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकला, राइट? और क्योंकि यहां करंट अंदर जा रही है, तो करंट अंदर की ओर जा रही है। तो देखिए करंट जब अंदर की ओर जाती है तो अपने अंगूठे को अंदर की ओर रखेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका फील्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये देखिए यहाँ पे फील्ड इस तरीके से होगा, ऐसा ऐसा। और यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा? इस तरीके से, राइट? तो अब यदि हम इसको बड़े व्यू में देखेंगे तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। देखिए यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आएंगी और यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो बाहर वाला साउथ नॉर्थ पोल बन जाएगा और पीछे की तरफ वाला साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जो बात मैंने यहाँ पर कही उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। When we look at any end of the coil carrying current I, if the current is in anti-clockwise direction, then the end of coil behave as a north pole. जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है। किस तरफ? राइट साइड तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए कैसे बिहेव करेगा? एज अ नॉर्थ पोल। नॉर्थ फॉर एंटी। और यहां पे करंट की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है। देख रहे हैं आप इस वाले एंड पे? इस वाले एंड पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा? साउथ पोल के जैसे। क्लियर हो गया? तो ये सोलेनॉइड का ओवरव्यू है। इस तरीके से सोलेनॉइड काम करती है। ठीक है? तो बच्चों, अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने केवल सोलेनॉइड की जानकारी ले ली, अब हम सोलेनॉइड का मेन डेरिवेशन करना शुरू कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक एल लेंथ की सोलेनॉइड है, मतलब इसके कोर की टोटल लेंथ कह लो, या इसका लेंथ एल है। ठीक है? सोलेनॉइड का। और इस सोलेनॉइड के एल लेंथ के सिलेंडर में आपने इसके एन टर्न्स लपेट रखे हैं। तो मैं सिलेंडर हटा के आपको बस टर्न्स दिखाई देता हूं। ये देखिए, आपने इसके एन टर्न्स लपेट रखे हैं फॉर अ लेंथ एल। क्लियर? सो कंसीडर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू, मान लो बेटा, कैपिटल एन, राइट? एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज इक्वल्स टू, स्मॉल एल ले लो, यहाँ पे स्मॉल एल लिख रखा है डेरिवेशन में। यस, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज इक्वल्स टू स्मॉल एल। ओके? सो अगर एल लेंथ जो है एन टर्न्स कंटेन करती है, तो यूनिट लेंथ कितने टर्न्स कंटेन करेगी? एन बाई एल, राइट? दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहलाएगा बच्चों। दिस इज 10 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको एन का नाम दे दो बेटा। सो एन इक्वल्स टू कैपिटल एन बाई एल। हो गया है? एन इक्वल्स टू कैपिटल एन बाई एल। ठीक है? अब बच्चों एक चीज याद रखना कि अगर कोई सोलेनॉइड क्लोजली पैक्ड है, अगर कोई सोलेनॉइड क्लोजली पैक्ड है,
तो उस सोलेनॉइड के केवल अंदर ही फील्ड एग्जिस्ट करता है। कहाँ करता है? अंदर। मतलब बी जो होगा, इनसाइड में बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट बाहर बी भी जीरो होगा और नीचे भी बी क्या होगा? जीरो। ठीक ना? ये मैं बात कर रहा हूं आइडियल सोलेनॉइड की। क्लियर की नॉट क्लियर? इसीलिए आयरन कोर रखा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कोर के लालच में पूरा का पूरा अंदर से चला जाए। ठीक है ना? यह बिल्कुल क्लोज होकर के निकले एकदम आयरन कोर से। कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड अंदर ही अंदर चला जाए, इसलिए आयरन कोर फंसाते हैं अंदर। क्लियर की नॉट क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्या कहा आइडियल सोलेनॉइड के लिए? बी बाहर जीरो और बी नीचे भी जीरो, केवल अंदर फील्ड एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? ये आइडियल के लिए है। अब आइए देखते हैं इसके हम डेरिवेशन को करते हैं। तो ये डेरिवेशन, यस। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो बेटा यहाँ पे हमने स्ट्रेट सोलेनॉइड ले ली है, ये सोलेनॉइड बना ली हमने। अब ये इस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। हम क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं। दिस एम्पीरियन लूप इज इक्वल्स टू पी क्यू आर एस। बोलिए क्लियर? ये एम्पीरियन लूप हमारा पी क्यू आर एस है। इस लूप में हम एम्पीरियन सर्कुटल लॉ लगाएंगे। चलिए ये देखिए, लूप की डायरेक्शन हमने मान ली। क्लियर बेटा? अब अंदर यदि हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कन्वे हो रहा है अंदर? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। बेटा ये पोल अपना नॉर्थ है और ये पोल अपना क्या है? साउथ है। आप जानते हैं कि बाहर फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ और अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ। क्लियर की नॉट क्लियर? यस। तो अब देखिए, इनकी हमने लेंथ कितनी मान ली है बेटा? एक पार्ट की ए लेंथ कितना मान लिया है? ए। यस, इसकी लेंथ हमने ए मान ली है। ब्रेड्थ आप बी मानना हो तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एम्पीरियन लूप से हमारे पास फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। ठीक है? आई नॉट का मतलब होता है करंट इंक्लोज्ड। आई नॉट का मतलब क्या होता है? इंक्लोज करंट। यस और नो? या जितनी करंट थ्रेड हो रही है उतनी करंट। ठीक है? चलिए, टोटल बी डॉट डी एल को यदि मैं लेंथ इंटीग्रेट करूंगा तो चार पार्ट बनेंगे। एक बनेगा पी से क्यू के लॉन्ग, एक क्यू से आर के लॉन्ग, एक आर से एस के लॉन्ग, एक एस से पी के लॉन्ग। क्लियर की नॉट क्लियर? अब देखिए, बाहर तो कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आर एस में। कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई बाहर तो फील्ड जीरो है। राइट की रॉन्ग? तो आर एस वाला पार्ट तो वैसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि मैं बी की वैल्यू जीरो रख दूंगा। बताइए यस की नो? और दूसरी बात, यदि आप इसको देखें, क्यू आर को देखें, क्यू आर वाले पार्ट में बी की डायरेक्शन इधर की ओर है और जो अपना लूप बन रहा है वो 90 डिग्री पर बन रहा है। लेंथ वेक्टर डीएल। यस और नो? तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 90। तो जब इसको खोलोगे आप तो ये बनेगा बी डी एल कॉस 90। कॉस 90 इक्वल टू कितना? जीरो। मतलब इस पाथ के लॉन्ग भी जीरो हो जाएगा फील्ड, ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, और इस पाथ के लॉन्ग भी इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक तो क्यू आर के लॉन्ग भी जीरो हो गया और एक एस पी के लॉन्ग भी कितना हो गया? जीरो हो गया। केवल बचा बी डॉट डी एल ए के, इसके अलावा पी क्यू के लॉन्ग। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये देखिए हमने लिखा बी डी एल कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ वेक्टर भी ए जा रहा है, ए डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है बी के। बेटा यहाँ बी भी यही है ना? देखो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड भी फॉरवर्ड जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, और ये भी सेम डायरेक्शन में है। अगर इसका डीएल हम लेंगे तो सेम डायरेक्शन में इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम डीएल इसमें ले लेंगे, मान लो छोटा सा हमने डीएल ले लिया अगर इसमें, ये देख लो, मान लो यहाँ पे हमने हल्का सा डीएल ले लिया, तो है तो इसी डायरेक्शन में ना। तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री। तो ये क्या बनेगा? बी डी एल कॉस जीरो। राइट? अगला बी डी एल कॉस 90। फिर नेक्स्ट 0 DL, बिकॉज बाहर कोई फील्ड होता ही नहीं आइडियल सोलेनॉइड में। राइट? एंड लास्ट भी बी डी एल कॉस 90। क्लियर की नॉट क्लियर? तो अब आपने ये देखिए, बी कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म होता है,
तो बी बाहर आ गया, केवल इंटीग्रेशन में डीएल बचा। बचा कि नहीं बचा? एंड दिस इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, क्योंकि डीएल लेंथ ए है। क्लियर बेटा? सो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूले में? हमारे पास फॉर्मूले में आ गया है बी डॉट डी एल की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई बी डॉट ए। आ गई बी डॉट ए? हाँ। सो आई कैन राइट बी डॉट ए, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, जगह थोड़ी सी कम है। बी डॉट ए इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? बी डॉट ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नॉट। क्लियर है? आई नॉट क्या होती है? इस लूप से जाने वाली करंट। यस और नो? इस लूप से जाने वाली करंट। ठीक ना? अब आपको पता है बेटा कि यूनिट लेंथ से जाने वाली, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? एन अपॉन एल। यस और नो? तो अगर यहां पर कितनी लेंथ है? ए, तो ए लेंथ में कितने टर्म्स होंगे? एन ए अपॉन एल। एन ए अपॉन एल, राइट? ए लेंथ में इतने टर्म्स होंगे। हर टर्म्स में कितनी करंट आ रही है? आई, क्योंकि हर टर्म्स में इंडिविजुअल करंट आई है। बताइए यस कि नो? तो इतने टर्न से कितनी करंट आएगी? दिस मल्टीप्लाइड बाई आई। यस और नो? तो आई नॉट जो बनेगा दैट इज इक्वल्स टू बनेगा एन ए आई अपॉन एल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई हर फेरे में एक सॉरी आई करंट है, तो एन ए अपॉन एल फेरे में कितनी होगी? एन ए एल अपॉन एल, एन ए आई अपॉन एल। होगी कि नहीं होगी? क्लियर हुआ एकदम कि नहीं हुआ बच्चों? अच्छे से क्लियर है ना? चलिए तो अब इसकी वैल्यू पुट करता हूं। देखिए कहां तक आ गए थे हम लोग? आ गए थे बी ए इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। ठीक ना? तो चलिए बी इंटू ए इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। ठीक है? तो देखिए एक मिनट, यहाँ पे हमको कैपिटल एन लेना था, एक मिस्टेक हो गई है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कैपिटल एन पर यूनिट एल माना है। बोलिए ऐसा नो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना माना है? कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है? एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ स्लाइड में। बी डॉट डी एल इक्वल टू बी इंटू ए आया हमारे पास, हमको बस ये याद रखना है। देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, जो टोटल बी डॉट डी एल आया है सोलेनॉइड का, दैट इज इक्वल्स टू आया है बी इंटू ए, राइट? एंड बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू एम्पियर सर्कुलर लॉ से ये कितना होता है? म्यू नॉट इंटू आई। यस और नो? बट बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, राइट? सो बेटा हमारे पास जो बनेगा बी इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई। क्लियर? अब हमको ये देखना है कि ये जो सोलेनॉइड थी, ये जो आ रही थी सोलेनॉइड हमारे पास में कुछ इस तरीके से, उसमें जो हमने ये ए लेंथ का रीजन लिया था, उसमें करंट कितनी बनेगी? अब हमको ये देखना है। ठीक है बेटा? आपको हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। और एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन है। तो यूनिट लेंथ में कितने हो गए? एन बाई एल, राइट? तो ए लेंथ में कितने होंगे? ए कैपिटल एन बाई एल। यस और नो? और एन बाई एल को हमने क्या नाम दे दिया था? स्मॉल एन। याद आया? तो एन अपॉन एल को हम दे सकते हैं स्मॉल एन। मतलब कि ए लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं ए इंटू एन, राइट? और हर टर्न से जब आई करंट जाती है तो ए टर्न से जाने वाली करंट क्या एन ए आई होगी? जब हर टर्न से आई करंट जा रही है बच्चों, हर फेरे से आई करंट जाती है, तो इतने फेरे हैं ए एन, तो ए एन फेरे से जाने वाली करंट एन ए आई होगी। इसलिए मोर बेटर आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आई थ्रेडिंग लिख दीजिए। थ्रेडिंग मतलब
जितनी करंट बाहर निकलेगी उसमें, है ना, चलेगी। सो मैं लिख सकता हूं B इंटू ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, थ्रेडिंग निकली है कितनी अपने पास में, NAI। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? म्यू नॉट NAI, ठीक ना। अब बताइए B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NAI अपॉन में कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। सो B फील्ड आ जाएगा इनसाइड द कॉइल इक्वल टू म्यू नॉट NI, राइट। ये बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सोलेनॉइड वेयर स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L होगा। सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट, अगर कैपिटल N की भाषा में लिखना चाहें तो म्यू नॉट कैपिटल NI अपॉन L। ठीक है बेटा, यस। तो ये अपने पास में फील्ड निकल करके आ गया। देखिए सेम सिचुएशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर अंदर, ठीक ना, करंट की डायरेक्शन बिल्कुल वही काम कर दिया जो हमने कर दिया चार लूप में। आउटसाइड बी फील्ड जीरो होता है तो जीरो हो गया, और दो जगह परपेंडिकुलर होता है तो ये भी जीरो हो गया, cos 90 के कारण केवल एक पॉइंट बचा, राइट। तो हमने अब यहाँ पे, इसने वहां पे ए लेंथ का लिया था, यहाँ पे कैपिटल L लेंथ का ले रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है म्यू नॉट NI, क्लियर, एंड वेयर n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L। ठीक है। अभी एक चीज और याद रखिएगा कि एंड पॉइंट पर, कोने पर जो इंटेंसिटी होती है जस्ट हाफ हो जाती है। ये एक मतलब लर्न करना, आपको याद करना एक तरीके से, ठीक है ना। तो अंदर जो होगा, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और इसकी वैल्यू होती है B इक्वल टू म्यू नॉट NI। क्लियर बेटा। मगर एंड पे जो होता है फील्ड B एंड, दैट इज इक्वल्स टू B/2, मतलब कितना, म्यू नॉट NI/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस एंड पे भी जो फील्ड निकलेगा B एंड इक्वल्स टू म्यू नॉट NI होल डिवाइड बाई 2, दोनों डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे भी फील्ड हो गया म्यू नॉट NI/2। तो देखिए यहाँ पे भी इस कोने में भी आधा हो गया है, इस कोने में भी आधा हो गया है, और सेंटर पे अंदर जो होगा वहां पे में ज्यादा होगा। क्लियर, एंड दैट इज इक्वल्स टू B नॉट NI। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद आती है टोरॉइड, खत्म कर देते हैं, बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा। चलिए, टोरॉइड कुछ नहीं होती है, जैसे आपने क्या करना है, एक सोलेनॉइड होता है उसको गोल घुमा दो। अभी आपने देखा था कि सोलेनॉइड जो होती है एक एंड पे शुरू होती है और एक पे खत्म हो जाती है। बट यदि आप एक कोर ले लो, राउंडेड कोर, ठीक है बेटा, और आप इसमें ये पूरा पूरा इसको कॉइल को घुमा दो, तो ये क्या बन जाएगी, टोरॉइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टोरॉइड, ठीक ना। मतलब इसको और अच्छे से बनाया जाए तो एक आपने आयरन का कोर ले लिया, यहां से घुमाना शुरू किया, इधर से आपने घुमाना शुरू किया, ये देखिए घुमाते 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 ये ले आए, ठीक है। अब इधर से करंट जाएगी और इधर से लौट करके आ जाएगी। अब आपको तीन पार्ट में टोराइड के अंदर बाहर और वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। सिलेबस में शायद दिया तो नहीं है, हट गया सिलेबस से। एक यहाँ पे निकालनी है, एक यहाँ पे निकालनी है, एक बाहर निकालनी है। क्लियर बेटा। तो तीन पोजीशंस पर आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बाहर बता देता हूं, देखिए। तो बाहर, बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। बताइए यस की नो। सॉरी, सबसे पहले हम P1 पर निकाल रहे हैं बेटा, इनसाइड निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो इनसाइड देखिए बेटा, तो इनसाइड ये जो लूप है, क्या इसके अंदर से कोई करंट बाहर आ रही है? नो, कोई भी करंट बाहर नहीं आ रही है। अरे भैया, ये तो लूप के बाहर ही हो रहा है जो हो रहा है, ये करंट का कार्यक्रम लूप के बाहर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंट जीरो है, राइट। तो B डॉट DL इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू जीरो रख दोगे तो जीरो हो जाएगा। इस तरीके से B इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब इस पोजीशन पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, B इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। सेकेंड पॉइंट आ जाइए, कहां पर आ जाइए, सेकेंड पॉइंट P2, टोराइड के सेंटर पे या टोराइड के कोर पे। क्लियर बेटा।
तो टोराइड के कोर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, जैसे कॉइल के अंदर होता था, सोलेनॉइड के अंदर बीच में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस तरीके से फील्ड होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो अब हम बनाएंगे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज बी डॉट डी एल कॉस थीटा, कॉस जीरो हो जाएगा 1, 0 डिग्री, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग है, और म्यू नॉट आई इंक्लोज। क्लियर की नॉट क्लियर? ओके, अब देखिए बी डॉट इंटू डी एल बस बचा। अब एक फेरे से जाने वाली करंट क्या है, आई है कि नहीं है बच्चों? और यहाँ पर टोटल कितने फेरे लपेटे हुए हैं, एन फेरे। तो यहाँ पे आई इनक्लोज्ड कितना बन जाएगा, एक फेरे की करंट आई है और एन फेरे हैं, तो कितना हो जाएगा, एन आई हो जाएगा। तो म्यू नॉट एन आई हो गया। नाउ बी इंटू डी एल की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। ये जो पूरा पूरा रेडियस आर है यहाँ तक का, तो इसका लेंथ टोटल क्या बनेगा, 2 पाई आर। बनेगा कि नहीं बनेगा? सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? मैं एन अपॉन 2 पाई आर को क्या देख सकता हूँ, मैं एन अपॉन 2 पाई आर को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देख सकता हूँ, क्योंकि लेंथ ही तो है सोलेनॉइड की, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एन। सो फिर से फील्ड वही आ गया, म्यू नॉट एन आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पॉइंट बाहर हो तो देखिए भी इंटरेस्टिंग है। जितनी करंट अंदर आएगी एक टर्मिनल से, क्या पूरी की पूरी करंट बाहर भी चली जाएगी? तो नेट करंट कितनी हुई इसके अंदर, 0 हुई कि नहीं हुई बताइए? अरे भैया, जब नेट करंट पूरी की पूरी 0 हो गई ना, क्योंकि जितनी करंट अंदर आई उतनी करंट बाहर चली गई। यस और नो? सो देखिए फिर से वही रूल लग जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू आई इनसाइड, और आई इनसाइड की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से बी की वैल्यू कितनी, 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये इस तरीके से आपने देख लिया, मेन डेरिवेशन हमारा यही है। ठीक है ना? देख लीजिए एक बार फिर से, ये हमारे पास टोरॉइड है, इस तरीके से ये फेरे चले गए, अंदर केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है इसके कोर में। ठीक है ना? यस, डीएल लेंथ मान लिया हमने। नाउ एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी रेडियल डायरेक्शन में, अंदर कोई करंट थ्रेड नहीं हो रही, तो बी की वैल्यू 0, बाहर भी बी की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि नेट करंट 0 हो जाएगी। बट एक्सेस पे बी इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस 0, एंड बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू इंटू 2 पाई आर। क्लियर? और इसके बाद डेरिवेशन आ गया म्यू नॉट एन आई। सो द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द टेबुलर एरिया, जिस पे मतलब धागे लगे हुए हैं, कॉइल लगी हुई है, बाउंडेड बाय द कॉइल, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरिया इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द टोराइड। राइट? B is 0 at point O means inside, and at point Q means outside, but non-zero at point P. And this is the end of magnetic effect of current part 1. ठीक है बेटा? तो जो प्रूफ वाला पार्ट था हमारा, वो हमने पूरा फिनिश कर लिया है। ठीक है ना? जो हमारे पास प्रूफ वाला था पार्ट, जो ज्योमेट्री वाला पार्ट था, एक तरीके से हमको जो अ, दिए हुए थे, वो वाला पार्ट हमने पूरा फिनिश कर दिया। क्या दिए हुए थे, कॉइल वगैरह दिए हुए थे। ठीक ना? कल से हम टोटली टोटली पढ़ेंगे चार्ज। अब हमें चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना? अब हम केवल कल से चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो फिनिश करते हैं।